नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। शायद अब इंतजार की इंतहा होने लगी है, क्योंकि पायलट कैंप के नेताओं का जो सब्र का बांध है वो अब जवाब देने लगा है। क्योंकि लंबे अरसे से जो मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों की जो कवायद है उस पर ब्रेक लगा हुआ है, और अब खबर है कि थोड़े दिनों के लिए ये प्रक्रिया एक बार फिर से टाल दी गई है। और इसके पीछे का जो कारण है वो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वास्थ्य का खराब होना, क्योंकि हाल ही में एंजियोप्लास्टी हुई है उनकी, लिहाजा वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक पेच इस बात को लेकर भी फंसा हुआ है कि आखिर पायलट के हिस्से क्या आएगा, क्योंकि ज्यादातर सियासी विश्लेषक इसी बात में उलझे हुए हैं कि मान लिया जाए मंत्रिमंडल विस्तार हो भी जाएगा तो सचिन पायलट को क्या मिलेगा। लेकिन इसी बीच खबर यह है कि मंत्रिमंडल विस्तार जो बार बार टाला जा रहा है, इसके पीछे सबसे प्रमुख कारण है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जिद। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब आला कमान के समक्ष इस बात को लेकर अड़ गए हैं कि आखिर पायलट कैंप को 5 से 6 मंत्री क्यों दिए जाएं। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पायलट गुट को 3 मंत्री से 1 मंत्री भी ज्यादा नहीं देना चाहते, जबकि सचिन पायलट की जिद है कि उन्हें 5 से कम मंत्री मंजूर नहीं है। आपको बता दें, इसके पीछे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दिल्ली दरबार के समक्ष तर्क ये है कि जब प्रदेश में सरकार के समक्ष संकट के बादल आए थे, सचिन पायलट अपने विधायकों के साथ बागी हो गए थे, उस वक्त जिन निर्दलीय और जिन अन्य विधायकों ने सरकार का साथ दिया, जो सरकार के साथ खड़े रहे, आखिर उनको इनाम क्यों नहीं मिलना चाहिए। इसको लेकर पहले भी बवाल हुआ। निर्दलीय विधायकों ने बैठक तक बुलाई और पायलट कैंप पर हमला तक किया कि आखिर उनको पुरस्कृत क्यों किया जाए, आखिर उनको मंत्री पद से क्यों नवाजा जाए, क्या उन्होंने बगावत की इसलिए उनको मंत्री पद दिया जाए। यानी कुल मिला के जो पेच है वो इस बात को लेकर बुरी तरीके से उलझ गया है, और इसका निराकरण अभी तक नहीं निकल पाया है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली दरबार में 2 टूक कह दिया है कि पायलट गुट को 3 मंत्री से ज्यादा नहीं दिए जाएंगे। लेकिन सचिन पायलट की भी अपनी जिद है, और इस बात को लेकर हालाते आलम यह हो गया है कि अब मंत्रिमंडल विस्तार लगातार टलता जा रहा है। क्योंकि जब अजय माकन, जो कि प्रदेश प्रभारी है, जब वो विधायकों से 1 to 1 संवाद करने के बाद आला कमान को जब उन्होंने रिपोर्ट सौंप दी, तो उसके बाद कोई कारण नहीं बनता है कि मंत्रिमंडल विस्तार ना हो। लेकिन जिस प्रकार से पायलट और गहलोत के बीच जो शक्ति का संतुलन है वो स्थापित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गुट में जो विधायकों की फहरिस्त है वो बड़ी लंबी है। निर्दलीय विधायक है, बसपा से कांग्रेस पार्टी में आए हुए विधायक हैं, उन तमाम विधायकों को जिनसे मुख्यमंत्री गहलोत ने वादा कर रखा है, आखिर वो वादा तो निभाना होगा। और ऐसे मुश्किल की घड़ी में पायलट कैंप को 5 मंत्री देने के लिए मुख्यमंत्री गहलोत तैयार नहीं है किसी भी कीमत पर। लिहाजा देखना यह होगा कि आखिर दोनों के बीच में शक्ति का संतुलन स्थापित हो पाता है या फिर हालात जस के तस चलते रहते हैं। क्योंकि 9 तारीख को विधानसभा का मानसून सत्र आगाज होने वाला है, और विधानसभा के मानसून सत्र के पहले अब कोई संकेत नहीं है मंत्रिमंडल विस्तार होने के। यानी मान के चलिए कि अक्टूबर नवंबर तक का जो महीना है वो अब खिंच चुका है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पायलट कैंप इतना लंबा इंतजार कैसे करेंगे। पायलट कैंप के जो विधायक लंबे अरसे से इस ओर ध्यान दे रहे हैं कि आखिर कब मंत्रिमंडल विस्तार होगा, कब उनका सियासी वैभव पुनः वापस लौटेगा, आखिर उनके जो सब्र की इंतहा जो परवान पर है वो आखिर इतना लंबा इंतजार कैसे कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। वहीं बात भारतीय जनता पार्टी की करें
तो भारतीय जनता पार्टी में भी अब टीम वसुंधरा राजे लगातार सक्रिय हो गई है। राजधानी जयपुर में कार्यालय तक खोल दिया गया है। यानी वसुंधरा राजे की जो टीम अभी तक सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया में कार्य कर रही थी, वो अब धरातल पर उतर आई है। वहीं केंद्रीय नेतृत्व वसुंधरा राजे के हर मूवमेंट को लगातार वॉच कर रहा है और सतीश पुनिया, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो हर खबर केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष पहुंचा रहे हैं कि वसुंधरा कैंप के जो नेता हैं उनकी क्या मूवमेंट है। यानी भारतीय जनता पार्टी में भी अब वसुंधरा राजे फ्रंट फुट में आकर खेलने की पूर्ण रूप से योजना बना चुकी है और केंद्रीय नेतृत्व से लेकर सतीश पुनिया तक तमाम नेता चौकन्ना है। लिहाजा अब देखना यह होगा कि सियासी चौसर का असल बादशाह कौन होता है। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।